Hello students, myself B.A. Krishna. Welcome you to the next topic of agriculture. Today I will teach you the cropping pattern of India. भारत में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, जो फसलों का प्रारूप क्या है, ठीक है ना। तो जनरली we will see the three cropping pattern which is practiced in our country. हम लोग इसमें आप भारत की बात करेंगे तो भारत में हम लोग 3 तरह की क्रॉपिंग पैटर्न जो है हम लोगों को पढ़ने हैं, जो कि आपको रबी, खरीफ एंड जायद, एंड दीज आर practiced in different season. As you know that India has rich in physical diversity. भारत की बात करें तो भारत एक तरह से भौतिक अगर विविधताओं की बात करें और कल्चरल, दोनों सांस्कृतिक और भौतिक विविधताओं के कारण हम लोगों को अलग अलग, यू हैव टू सी इन अ डिफरेंट सीजन वी आर कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग, क्योंकि एज यू नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, टेम्परेचर्स, रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। हम लोग को सॉइल्स की बात करें, टेम्परेचर्स की बात करें, रेनफॉल की बात करें, तो अलग अलग क्रॉपों के लिए अलग अलग तरह की चाहिए। जो भी फसल हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या उसका सोइंग करना चाह रहे हैं, तो हमें उसके लिए अलग अलग फिजिकल इन्वायरमेंट चाहिए। तो देयरफॉर ड्यू टू फिजिकल डाइवर्सिटी देर आर 3 क्रॉपिंग पैटर्न सीजन इन आवर इंडिया। भारत में 3 तरह की ऋतुएँ हैं और 3 तरह की क्रॉपिंग पैटर्न सीजन है, फसल प्रारूप जो है, जिसको हम लोग रबी, खरीफ एंड जायद में डिवाइड किया है। दीज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज रबी, खरीफ एंड जायद। नाउ आई विल डिस्कस वन बाई वन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रबी, व्हेन इज रबी क्रॉप्स सोइंग एंड व्हेन इट इज़ हार्वेस्टेड, कब इसको हम लोग बोते हैं और कब इसका हम लोग इसको काटते हैं। तो रबी क्रॉप्स आर जनरली द सोइंग पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स आर अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर तक हम लोग इसको बोते हैं एंड इट इज़ हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून एंड इट इज़ हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। और हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है, अप्रैल टू जून है, मीन्स अप्रैल से जून तक हम इसकी कटाई कर लेते हैं। तो रबी जो क्रॉप होते हैं, जनरली द रबी क्रॉप्स आर ग्रो और सो, द सोइंग पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स आर इन अक्टूबर इन विंटर सीजन एंड इट इज़ हार्वेस्टेड विद द बिगनिंग ऑफ समर। समर की स्टार्ट होते ही हम लोग क्या करने लगते हैं, इसकी कटाई करना, हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जनरली the main important crops, if you are talking about the important rabi crops, rabi crops are wheat, barley, peas, gram and mustard. These are the important crops that are grown during rabi season. रबी सीजन के दौरान अगर बात करें तो जो हमारे यहाँ प्रमुख फसलें जो उगाई जाती है वो कौन कौन सी हैं। चना हो गया, आप देखते हैं, ठीक है ना, पी देखते हैं, मटर, आप मस्टर्ड, सरसों की जो बात करें, और इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके यहाँ सीरियल क्रॉप्स जो है वो क्या है, वीट है। वीट इज़ द सेकेंड इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप्स दैट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग दिस पीरियड। वीट इज़ द सेकेंड इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप्स दैट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग रबी सीजन, ठीक है ना। इस रबी फसल की बात करें, अब पहला जो है इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप्स भारत की है वो राइस है। तो राइस आप लोग खरीफ क्रॉप के बारे में जब बताऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। और सेकंड जो आपकी इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है वो क्या है, आपकी वीट है, जो कि रबी सीजन के समय में, रबी फसल के दौरान हम लोग इसको हम लोग उपजाते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है ना। एंड दीज आर बेसिकली रिलेटेड विद द स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिकॉज दे हैव वेल ड्रेन्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, दे हैव वेल alluvial soil and the facilities that they required for the cultivation of these crops are favorable in these state. इन स्टेटों की बात करें, इन राज्यों की बात करें, तो जो हमें फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए, वो इस स्टेट में रबी सीजन के
दौरान आपको देखने को मिलेंगे और रहता है, इसलिए हम लोग रबी मोस्टली इन स्टेटों में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड है आपको खरीफ। आपको बेसिकली इसमें डिफरेंसेस पूछता है कि आपको बताना रहता है कि कौन कौन से स्टेट है, सम ऑफ द स्टेट्स, व्हेन इट इज़ ग्रोइंग एंड व्हाट इज़ द टाइम ऑफ ग्रोइंग पीरियड एंड व्हाट इज़ द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग पीरियड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन। इस सीजन के दौरान कौन सी प्रमुख फसलें हैं जो बोई जाती है और कौन कौन से राज्य है जहाँ पर कि हम लोग बोते हैं। सेकेंड है इसमें खरीफ। खरीफ की सोइंग पीरियड और हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है। तो खरीफ ही जनरली ग्रो विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। जैसे ही मानसून प्रारंभ होती है, यहाँ पर बारिश का आगमन होता है, वैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, खरीफ क्रॉप की सोइंग करते हैं, ठीक है ना। एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। और सितंबर अक्टूबर मंथ में आपको बताया ना कि रबी में जो वीट और बार्ले और मैं बताया आपको ग्राम के बारे में बताया, मस्टर्ड के बारे में, कि वो अक्टूबर नवंबर में उसका सोइंग पीरियड रहता है, अक्टूबर टू दिसंबर। और इसको हम लोग सितंबर तक हम लोग क्या कर लेते हैं, सितंबर और अक्टूबर तक हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो द हार्वेस्टिंग पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप्स इज सितंबर टू अक्टूबर एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स दैट ग्रोन ड्यूरिंग खरीफ सीजन आर पैडी। पैडी मीन्स आपको धान, जिससे हम लोग राइस निकालते हैं, मैज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर जिसको हम लोग कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ड्यूरिंग खरीफ सीजन एंड some of the most important rice growing region are Assam, West Bengal, coastal region of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra. These are the coastal areas where we practice राइस कल्टीवेशन और पैडी कल्टीवेशन। हम लोग पैडी की जो या फार्मिंग की जो हम लोग करते हैं कि यहाँ प्रैक्टिस हम लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया जो आप कावेरी के डेल्टा की बात करें, आंध्रा और कर्नाटका क्षेत्र में, वहाँ पर हम लोग, यहाँ आपको हुगली रिवर के कारण वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है, जो सॉइल होती है, वो भी इसके लिए फेवरेबल है। पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर ऑल्सो, दीज आर द स्टेट वेयर वी प्रोड्यूस पैडी ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग लार्ज स्केल पर हम लोग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, बट वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पैडी और राइस। अगर हम लोग बात करें कि सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स दैट इज़ ग्रोन इन आवर कंट्री भारत और इंडिया। भारत की बात करें और इंडिया की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आता है, विच इज़ द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स दैट इज़ ग्रोन इन इंडिया। भारत में कौन सा जो फसल है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रमुख फसल जिसको हम लोग उपजाते हैं, तो कौन सा है, राइस। थर्ड आता है आपको जायद। जायद इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम पीरियड फार्मिंग। ये छोटे समय का ये एक तरह से पीरियड है जिसमें कि हम लोग जायद को और जायद क्रॉप्स को हम लोग ग्रोन करते हैं। इट इज़ जनरली कम्स बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन। रबी और खरीफ सीजन के ये बीच में आता है, और इसमें हम लोग इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स known as जायद सीजन। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर। जो आप देखते हैं, आप अपने यहाँ जो तरबूज देखते हैं, जो मस्कमेलन देखते हैं, या सम ऑफ द वेजिटेबल्स दैट ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन। अप्रैल और जून से बात करें या मार्च से हम मई तक की बात करें, तो ये दीज आर द मंथ्स ड्यूरिंग दिस टाइम दिस जायद क्रॉप्स आर ग्रोइंग ऑन ए लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर हम इसकी खेती करते हैं, ठीक है ना। नाउ इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट मेजर क्रॉप्स। अगली कक्षा में मैं आपको मेजर क्रॉप्स के बारे में बताऊंगा, और यहीं आपसे यहाँ पर एक वन वर्ड में या टू मार्क्स में आपको इससे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। रबी और खरीफ सीजन के बीच में डिफरेंसेस बताइए। तो आपको वहाँ पर तीन चीज़ याद रखना है, not only three things, but you have to learn about the 4 topics, that time of sowing, time of harvesting,
time of important cereal crops or important crops that grown during this season. And fourth, where are these crops grow, कौन सी ऐसी जगह है, मीन्स सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेट, आपको कुछ इम्पोर्टेंट राज्यों के भी नाम याद रखने होंगे जिसमें कि हम लोग ग्रोन करते हैं. जायद में आपको वन वर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि फ्रॉम विच क्रॉपिंग सीजन वेजिटेबल वाटरमेलन और मस्क मेलन बिलोंग, इन विच क्रॉप सीजन दीज आर द क्रॉप्स और दीज आर द क्रॉप्स दैट वी ग्रो, कौन से इस सीजन में इन फसलों का हम लोग उत्पादन करते हैं और खेती करते हैं. तो आपको याद रहना चाहिए कि दीज आर द पार्ट ऑफ जायद सीजन, ये जायद का है. तो ये वन वर्ड में आपको, टू वर्ड में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. नाउ ओके, थैंक यू वेरी मच एंड आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास टू यू.